आज हम आपको कहानी सुनाएंगे नकोदर की। नकोदर जिसे पीरों फकीरों की धरती कहा जाता है। नकोदर जिसका मीनिंग ही है कि इस जैसा ना कोई दर या फिर नेकी का दर। पूरे पंजाब में इनकी बहुत मान्यता है। मैं खुद भी कई दफा यहाँ जा चुकी हूँ। यहाँ की वाइब भी अलग है। जो इसके बारे में सुना है, जब आप वहाँ जाते हैं तो आप उसे महसूस भी करते हैं। कहते हैं कि यहाँ आने वाले की मुराद जरूर पूरी होती है। तो क्या है आखिर नकोदर का इतिहास? क्यों ये धरती इतनी पूजनीय है और क्यों इस जैसा कोई दर नहीं है, जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। नकोदर शहर, जहाँ कई ब्रह्म ज्ञानियों ने जन्म लिया और इस धरती को चार चांद लगा दिए। बात शुरू होती है आजादी से पहले से, जब एक बाबा जिनका नाम था बाबा शेरे शाह जी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे, जिन्होंने रहने के लिए नकोदर शहर को चुना। वैसे तो वो जंगलों और वीरानों में रहते थे। वो ऐसी जगह पर रहते थे जहां उनकी इबादत में कोई विघ्न ना आ सके। कहते हैं जब लोग उनके पास आते थे तो उन्हें वो छोटे छोटे पत्थर मारते थे, ताकि लोग उन्हें पागल समझे और उनके पास ना आए और उनकी इबादत में कोई विघ्न ना पड़ सके। बाबा शेरे शाह जी वारिस शाह की हीर पड़ा करते थे। उसी नकोदर शहर में एक जैलदारों का परिवार था। कहते हैं वो पीरों और फकीरों की बड़ी ही सेवा किया करता था। एक बार उनके घर में एक फकीर आए। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और उस फकीर ने जाते जाते खुश होकर उनसे कहा कि मांगो जो मुराद मांगनी है। तब उन जैलदारों के परिवार ने कहा कि हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस हमें भगवान का नाम चाहिए। उस फकीर ने खुश होकर कहा कि तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि दो दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे। उस परिवार में जल्द ही एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया विद्यासागर। विद्यासागर जी तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे और पढ़ाई में बहुत अव्वल थे। उस जमाने में वो बहुत आगे तक पढ़े और दिल्ली जाकर बिजली बोर्ड में एसडीओ के पोस्ट पर जॉब की। विद्यासागर जी को आज हम बाबा मुराद शाह जी के नाम से जानते हैं। विद्यासागर जी जहाँ काम करते थे, उनके साथ एक लड़की काम करती थी जो मुस्लिम थी। विद्यासागर जी उनसे शादी करना चाहते थे। उन्होंने उस लड़की से शादी का पूछा तो उस लड़की ने कहा कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। ये सुनकर विद्यासागर जी उर्फ बाबा मुराद शाह जी नौकरी छोड़कर घर वापस आने का फैसला लिया। जैसे उनका दुनिया की हर एक चीज से मोह सा छूट गया था। उन्होंने एक वारिस शाह की हीर खरीदी और घर वापस आने लगे। रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आए, उन सब पर वो सजदा करते आए। वहां से वो नकोदर शहर पहुंचे। जब वो नकोदर में अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें बाबा शेरे शाह जी के दर्शन हुए। शेरे शाह जी ने आवाज लगाई, ओ विद्यासागर, कहाँ जा रहे हो? तब बाबा मुराद शाह जी ने सोचा कि ये कोई रूहानी इंसान है और वो उनके पास चले गए। तब बाबा शेरे शाह ने विद्यासागर जी से पूछा कि क्यों बनना है मुसलमान? विद्यासागर जी उर्फ बाबा मुराद शाह जी ने कहा कि हाँ जी बनूंगा। तब बाबा शेरे शाह जी ने कहा कि जाओ, फिर एक बार अपने घर पर सबसे मिलाओ और आकर टूटी हुई प्यार की तार को ईश्वर से जोड़ लो। फिर ना मुसलमान बनने की जरूरत है और ना हिंदू बनने की। बाबा मुराद शाह जी एक बार घर जाकर सबसे मिलाए और फिर आकर बाबा शेरे शाह जी के पास रहने लगे और उनकी सेवा करने लगे। बाबा शेरे शाह जी की तरफ से उन्हें काफी इम्तिहान देने पड़े और वो सब पास करते चले गए। अपने सेवा भाव से बाबा मुराद शाह जी बाबा शेरे शाह जी के प्यारे बन गए। पर शहर में सबने बातें करनी शुरू कर दी कि जैलदारों का लड़का दिल्ली में अपनी नौकरी छोड़कर एक फकीर के पीछे लग गया है। ये बहुत बड़ी बात थी। ये सब बातें सुनकर बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई उन्हें कई बार पकड़कर घर ले जाते और कई बार उन पर हाथ भी उठाते। बाबा मुराद शाह जी ने अपने बड़े भाई को कई बार मना किया, तो फिर अंत में बाबा मुराद शाह जी ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हें तब मारते हुए देखूंगा जब तुम्हारा अपना खुद का बेटा एक फकीर बनेगा। फकीरों की जुबान हमेशा अटल होती है, उनका कहा कभी नहीं चलता। और ऐसा कहने के बाद बाबा मुराद शाह जी शेरे शाह जी के पास चले गए। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और एक दिन आजादी के बाद बाबा शेरे शाह जी के बेटा और उनकी बहू उन्हें वापस लेने के लिए आए। बाबा शेरे शाह जी ने उनसे कहा कि मुझे लेकर जाने से पहले विद्यासागर से पूछ लो। तब विद्यासागर जी उर्फ बाबा मुराद शाह जी बोले, ये आपके पिता हैं, भला मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला? फिर बाबा मुराद शाह जी बाबा शेरे शाह जी से कहने लगे कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इस पर बाबा शेरे शाह जी ने कहा कि तू जब भी मुझे याद करेगा मैं तुझसे मिलने जरूर आया करूंगा।
इसके बाद बाबा शेर शाह जी ने विद्यासागर जी को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे बाद दुनिया तुझे याद रखेगी, तेरा नाम रहती दुनिया तक रहेगा, तू मेरी पीढ़ी का वारिस है और आज के बाद सारी दुनिया तुझे मुराद शाह के नाम से जानेगी और तेरे दर पर आया कोई भी इंसान कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। फिर बाबा शेर शाह जी अपने बेटे और बहू के साथ अपने देश पाकिस्तान वापस चले गए। कहते हैं ना, झोली भर जाएगी मुरादों से तेरी, सच्चे दिल से देख मांग कर। इस नकोदर शहर में सबकी मुरादें पूरी होने का सिलसिला तभी से शुरू हो गया था। ये था इस कहानी का पार्ट 1। इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।